आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको तांत्रिक या मांत्रिक कोई भी क्रिया अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए जब प्रयोग में लाई जाती है और गुरु के द्वारा ये सारी क्रियाएं तांत्रिक, मांत्रिक, मंत्र, विधि और मंत्र शास्त्र का ज्ञान, तंत्र शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। अब तंत्र और टोटकों के विषय में कुछ बहुत ही शुरुआती जानकारियां होती हैं जिनका बहुत ध्यान रखना परम आवश्यक है। पर मेरे 40 वर्ष के अनुभव में अक्सर कई बार लोग जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाते हैं शुरुआती तौर पर उसे बिना महत्व का मानकर उस तरफ रुख जो है पॉजिटिव ना कर लापरवाही का कर देते हैं, जिससे तंत्र या मंत्र साधना के कई नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन हो जाता है। तब इसे केवल ढकोसला, मिथ्या या फिर कोरी बकवास भी मान लिया जाता है। परंतु एक योग्य गुरु ही तुरंत पहचान जाता है कि जिस शिष्य को या जिस भक्त को या जिस दुखी को उन्होंने कोई तंत्र या मंत्र की क्रिया दी है और वो उस पर पूरा विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें उसका जो है बुरा फल भी मिल सकता है, तो वो तुरंत इस चीज़ को अपने भक्त के साथ मिलकर इसके ऊपर डिस्कस करके, इसके ऊपर जो है काउंसलिंग करके उनको पूरी तरीके से जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव बनाते हैं, उनके ऑरा को क्लियर करते हैं, उनकी आत्मा और उनकी बुद्धि को कैसे पवित्र किया जाए क्रियाएं बताते हैं, जिससे कि कुछ ही घंटों में वो उस मंत्र साधना या तंत्र साधना के प्रति व्यवहारिक तौर पर पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर वो इस क्रिया को बड़े विश्वास से करते हैं और शुभ फल पाते हैं। अब बहुत ही आसान होता है कि किसी गुरु से ज्ञान सुनना और ना कर पाने की स्थिति, ना कर पाने के साधन और बुद्धि का स्थिर ना होना, यानी कि वक्त खराब होता है तो कोई साधक या दुखी कैसे स्वयं साधना कर सकता है। तो वो क्या करता है, अपने वक्त का हवाला देकर या समय की कमी या फिर साधन नहीं हो पा रहे, मैं नहीं कर पाई जैसे बहाने बनाकर कोई ढकोसला, मिथ्या या फिर कोरी बकवास मान लेते हैं। परंतु बहुत ही छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें मनोवैज्ञानिक या तंत्र के नियम के दृष्टिकोण से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए साधना आराधना करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार मेरे 40 वर्ष के जीवन में साधनाओं में ज़्यादातर सभी सफल हुए हैं, परंतु कभी कभी मैंने अपने सफल साधकों से जो मेरे शिष्य हैं, भक्त हैं, ये भी सुना है कि फला गुरु ने ऐसा बताया, कुछ हुआ, फिर या तो वो गुरु हुए नहीं, मतलब बन नहीं पाए उनके, या वो गुरु इस दुनिया में नहीं रहे, या उन गुरुजी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ जिससे कि फिर वो कभी दोबारा जीवन में नहीं मिल पाए। तो इसलिए सभी से मैं कहना चाहूँगी कि आप जिस भी विद्या के गुरु हैं, चाहे तांत्रिक चाहे मांत्रिक, किसी भी विद्या के गुरु हैं, आप अपने शिष्यों को पहले व्यवहारिक तौर पर पॉजिटिव कीजिए, उनसे काउंसलिंग कीजिए। जब आपको लगता है कि उनकी क्लीनिंग कीजिए, उनके ऑरा को क्लियर कीजिए। जब आपको लगता है कि साधक, भक्त या जो रोगी है या फिर जो किसी कष्ट से बहुत परेशान है, तब उनको साधना, मंत्र, विधि, नियम बताने चाहिए और तांत्रिक या मांत्रिक साधना की ओर अक्सर करना चाहिए अपनी देख रेख में। तभी गुरु की सफलता और शिष्य भक्त की भी सफलता है और
जो भी साधना करने वाला है वो अपने मन वांछित फल को बहुत ही शीघ्र से प्राप्त करता है। तंत्र साधना में सबसे पहली जरूरी बात है कि साधना के लिए उपयुक्त गुरु मार्ग निर्देशक का चयन। गुरु या मार्ग निर्देशक ही यानी जो रास्ता दिखाता है, गुरु जो कि साधना के लिए रास्ता दिखाते हैं और वो इस बात का निर्णय करेंगे कि आप कौन सी साधना करें, क्योंकि आप कोई भी साधना उठा के ना ही करें तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो कष्ट और भी बुरी तरीके से पीड़ा देने लगेगा। और किसी भी तंत्र मंत्र साधना को गलत तरीके से गलत वक्त पर गलत विधि द्वारा करने का जो घोर पाप लगेगा उसका तो इस जीवन में निवारण हो ही नहीं सकता। आप कौन सी साधना करें, कब करें, कैसे करें, ये सब जरूर जानिए और बड़ी शांतिपूर्वक एक अच्छे गुरु को अपनी समझ से तलाश करके उनसे ये प्रश्न पूछिए। और अगर आप सर्वप्रथम एक योग्य गुरु की तलाश में असफल हो जाते हैं तो तंत्र मंत्र साधना तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि आपको एक योग्य गुरु ना मिले। फिर अनुकूल समय पाकर योग्य गुरु या मार्ग निर्देशक के देखरेख में ही साधना प्रारंभ करें, यानी अपने योग्य गुरु के निर्देशन में ही अपनी तांत्रिक या मांत्रिक साधना प्रारंभ करें। गुरु के चयन के पश्चात शुद्ध सामग्री एकत्रित करें। गुरु ही फिर आपको बताएंगे आपको कौन सी साधना किस समय कब करनी है और कौन सी शुद्ध सामग्री एकत्रित करें, और उन्हें सामग्री शुद्ध है अशुद्ध है ये भी ज्ञान होगा, तो आप शुद्ध सामग्री एकत्रित करें। घटिया स्तर की सामग्री से या तो कार्य सिद्ध नहीं होता और अगर होता है तो समय अत्यधिक लग जाता है। तो खेत का विषय तो यही है कि बाज़ार में जाएं और तो दाल मिर्च मसाले सब्जी खरीद कर तो ला सकते हैं, पर उसी प्रकार आज बाज़ार में तंत्र मंत्र यंत्र के उपकरण बेचने की सब्जी भाजी की तरह अनेक दुकानें खुली हैं, तो उनमें से सही सामग्री लेकर आना बहुत ही जिसको कहते हैं कठिन कार्य है, पर योग्य गुरु के मार्गदर्शन में देखरेख में ये बहुत ही सरल हो जाता है। तो उस समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब हमारे विद्वान साथी सहयोगी ये कार्य करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, जब एक मुखी रुद्राक्ष, एकाक्षी नारियल, हत्था जोड़ी, सियार सिंगी दुर्बल है तो वे हर एक कोने में बेचने के लिए ये सब कैसे प्राप्त कर लेते हैं, यानी हर एक कोने में हर दुकान में ये क्यों मिल रही है। तो इसमें समझने वाली बात है ये कि इस प्रकार की एक नहीं अनेक दुकानें और व्यक्ति हैं। कहाँ से आ जाती है ये दुर्लभ मूल्य वस्तुएं, कैसे आते हैं इन दुर्लभ वस्तुओं का मूल्य, आप इस विषय पे जरूर विचार करें, तभी एक अच्छी जगह से शुद्ध सामग्री ले पाएंगे। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप श्रद्धा और विश्वास सदैव बनाए रखें। वो कहते हैं ना कि विश्वास फलदायकम, क्योंकि विश्वास ही एक अच्छा और सफल फल प्रदान करता है। ये जो वाक्य है ये अकारण नहीं है। एक बार असफल होने का अर्थ यह नहीं है कि तंत्र मंत्र यंत्र मिथ्या है, बकवास है, केवल आडंबर है। जैसे कि एक घरेलू स्त्री है, अब वो खाना बनाने में कितनी एक्सपर्ट है, कितनी कुशल है, पर अगर किसी कारणवश वो बीमार है, रोगी है या कोई मानसिक चिंता है, खाना बनाने का जिस दिन उसका मन नहीं होगा तो ज़बरदस्ती या अधूरे मन से जब वो भोजन तैयार करती है तो उसके खाने में जो वो लज्जत स्वाद या मज़ा आएगा हो ही नहीं सकता कि वो आ जाए। तो कारण तो पता ही है सभी लोगों को कि आज इनका मन अच्छा नहीं है। तो इसी तरीके से तंत्र मंत्र यंत्र में भी कई तरह की सामग्रियां और विश्वास हमें अगर कभी अच्छा फल नहीं देते हैं तो दोबारा से प्रयास करके गुरु की देखरेख में
हम सुफल प्राप्त शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं। आज एक बहुत ही सोचने का विषय है। आज हमारे तांत्रिक इस प्रकार कार्य करते हैं कि अब क्या बोला जाए। हस्तरेखा वाला है वो भी कहता है मैं तांत्रिक हूँ, न्यूमोलॉजिस्ट है वो भी कहता है मैं तांत्रिक हूँ, और हमारे ज्योतिष हस्तरेखा वाले यंत्रों को बेच रहे हैं। मंत्र और तंत्र का तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि मंत्र तंत्र के लिए योग, ध्यान, विश्वास समय लगता है। जीवन की एक जिसको कहते हैं ना 10 साल 15 साल मंत्रों को और तंत्रों को साधने में प्रयोग करने में लग जाते हैं। तो ये जो हस्तरेखा विशेषज्ञ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ये साधना नहीं की, इन्होंने साधना करने का कभी सोचा ही नहीं, लेकिन तब भी वो पूजन की सामग्री और दुर्लभ वस्तुएं धड़ाधड़ बेच रहे हैं। तो ये भी सोचने का विषय है। मेरे कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि इस प्रकार की दुकानदारी से तंत्र और ज्योतिष पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो इसलिए जो सही साधक होते हैं, साधना करने भी चाहते हैं, धन की भी उनको कमी नहीं होती, पर वो ऐसी दुकानों पर और ऐसे ज्योतिष और हस्तरेखा वालों से कतराते हैं और दूर रहते हैं। तो उनका जो एक अच्छी साधना का वक्त होता है वो निकल जाता है और साधना नहीं कर सकते। पर सच अंधविश्वास, मनोविज्ञान पाखंड की श्रेणी में आज आ चुका है। जो सच है तंत्र और मंत्र विद्या का बहुत ही कहते हैं अंधविश्वास है या पाखंड करते हैं, ऐसा भी कई लोग जो है अपने दिमाग में तो सोचते हैं, दूसरे के दिमाग में भी ये डालते हैं। और ये बड़ा दुख का विषय है। हम अपने जरा से लालच के वशीभूत होकर इस प्राचीन विद्या को तहस नहस कर रहे हैं। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र और ज्योतिष में समझौता भी नहीं हो सकता। आपकी वही विधि करनी होगी जो शास्त्रों में बतलाई गई है। तो अब बताओ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, हस्तरेखा विशेषज्ञ कैसे उन वेद पुराणों के शास्त्रों के मंत्रों और तंत्रों की विधियों को अपना सकता है। ये क्रियाएं वही कर सकते हैं जो सालों सालों से जो है तंत्र और मंत्र विद्या पर प्रयोग करके समाज का भला कर चुके हैं। आधी सामग्री, आधा समय, आधा ज्ञान। तो कार्य बनता नहीं है, कार्य बिगड़ता है। हमारी प्राचीन विद्या, तंत्र और मंत्र विद्या, ये कभी भी समझौते नहीं करते कि ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लो। इन विद्याओं में कभी भी ऐसा नहीं चलता। आप से यही विनती है कि ये सब चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप सदैव ध्यान रखें। आज सेवड़े का जादू, अघोर तंत्र, साबरी मंत्र, इंद्रजाल, छोटा और बड़ा के रूप में जो बकवास सामने आ रही है, आप उससे भी सावधान रहें। सोचने का विषय है कि हमारे कुछ लेखक भाई वही सब बड़ा इंद्रजाल, डामर, तंत्र आदि की भाषा बदलकर रोचक और आकर्षक शैली में कुछ समय से जो तंत्र मंत्र के बारे में पुस्तकों में पढ़ना चाहते हैं, तो उल्टी सीधी इन विषयों को लेकर बातें परोस रहे हैं। और उनका साथ हमारे लालची तांत्रिक बंधु भी दे रहे हैं, जो जिनको तंत्र का एक शब्द भी नहीं आता। तंत्र की लिए उन्होंने 10 घंटे बिना पानी पिए, बिना खाए खड़े होकर कभी साधना भी नहीं की। सत्य तो यह है कि आज तंत्र, मंत्र, यंत्र का वास्तविक अर्थ ही साधकों और भक्तों के सामने नहीं रखा जा रहा।
में जो है साधना में मतलब स्थान वातावरण का भी अपना विशेष महत्व है। वैसा कुछ बतलाया गया है, ठीक उसी के अनुसार अत्यंत सावधानी के साथ स्नान आदि का चयन करें। यानी कि जैसा साधना में स्थान बताया जाता है, समय बताया जाता है और स्नान की विधियां बताई जाती हैं, किस सामग्री से स्नान करना है विशेष साधना के लिए, और 10 दिशाओं में से किस तरफ मुंह करके स्नान करके विशेष सामग्री से साधना का स्थान चयन करके बैठना है विशेष आसन में, ये सब गुरु बताते हैं, तभी साधना सफल होती है। तो आप लोग भी साधना शुरू करने से पहले ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो साधना में सफलता मिलेगी। अब बात आती है टोटके। तो टोटके भी हमारे जो है प्राचीन ग्रंथों शास्त्रों में इनके बारे में पढ़ने को मिलता है, और शाबर मंत्रों की जो विद्या है उसमें भी टोटकों का, टोनों का, गंडे तावीज़ का जिक्र मिलता है, और इनसे जुड़े मंत्रों का और यंत्रों को कैसे बनाया जाता है का जिक्र मिलता है। टोटका करते समय या टोटके से संबंधित क्रिया करते समय या टोटका करने के लिए बाहर निकलते समय कोई टोका टाकी ना करें। आप मेरी बात समझ रहे होंगे सभी सुनने वाले, आप मेरी बात को समझिए। 3 बात टोटकों को लेकर विशेष ध्यान रखी जाती है, तो आप भी रखेंगे तो कोई मंत्र यंत्र टोटके का बनाते हैं और प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी सफल आपको जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के व्यवधान से उत्पन्न ध्वनि लहरियाँ टोटके को क्षीण कर देती हैं। कोई टोका टाकी कर दे, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसी तरफ क्यों जा रहे हो, ये समय क्या है जाने का, फिर कभी नहीं जा सकते, अभी तो बहुत ज़रूरी। तो ये चीज़ों से बचना चाहिए कि आप इस तरीके से प्रयोग करने के लिए अगर घर से बाहर जाना पड़ता है निकलें कि कोई आपको टोके ना, करने जाते हुए भी और करके आते हुए भी, तो आपको जो है अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो ये सब गलत चीज़ें हो गई आपके साथ तो बाधा आएगी और टोटके की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। अगर सौभाग्यवश कोई बीच में बाधा व्यवधान आ ही जाए तो उत्तम यही है कि टोटका किया ही ना जाए, तब भी आप सौभाग्यशाली कहलाएंगे। अगर आप देखें कि ये यहाँ तक क्रिया कर रहा हूँ तो भी बाधा आ रही है, टोका टाकी बाधा आ रही है, यहाँ तक क्रिया कर रहा हूँ तब भी आ रही है, घर से बाहर करने जा रहा हूँ टोका टाकी, अभी टोका टाकी बहुत आ रही है, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली कहलाएंगे कि कुछ टाइम के लिए उस तंत्र टोटके की विद्या को आप स्थगित करें और गुरु के ज्ञान अनुसार जानकर फिर एक अच्छे समय पे वो क्रिया करें तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब इसी प्रकार टोटका करके आने के बाद पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपकी नज़रें टोटके की सामग्री से टकराकर उसकी शक्ति क्षीण या समाप्त कर देते हैं। क्षीण यानी कमज़ोर या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आप मुड़कर या लौटकर टोटके को प्रतिक्रिया कदापि ना देखें। यानी कि टोटका करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, करके आ रहे हैं, कोई टोका टाकी नहीं, किसी से बातचीत नहीं, यहाँ तक कि आपने जो प्रक्रिया कर भी रहे हो तो उसको आपको भूलना है। उस क्रिया पे अपने भी नेत्र मत डालिए। हाथ में ले जाते हुए भी कोई सामग्री यंत्र कुछ बना है उस पर नज़र नहीं डालनी अपनी गड़ा के, और आते हुए भी किसी भी चीज़ पे गड़ा के, या टोटका जब कहीं पे कुछ दबा रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, बांध रहे होते हैं, तब भी अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को कदाप एक टक उस क्रिया पे नहीं रखना, ये विशेष ध्यान रखें। अन्यथा असफलता के साथ साथ आपका कोई
बहुत ही खतरनाक अहित भी हो सकता है। यह छोटी छोटी बातें जिनकी हम प्राय जाने या अनजाने में उपेक्षा या अवहेलना करते हैं, टोटकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पवित्रता, शुद्धता, सावधानी पूर्वक और निर्देशानुसार किए गए यह प्रयोग कभी असफल नहीं हो सकते। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अंत में मैं सबसे यही विनती करती हूँ और ज्ञान भी देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गुरु के मार्गदर्शन पे जो भी प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ जल्द और सफलता और खुशहाल जीवन के परिणाम देखने को मिलेंगे और आगे दूसरी साधनाओं की तरफ भी आप अक्सर होंगे और समाज में अपना एक विशेष स्थान रखते हुए समाज के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को, दुखी लोगों को मार्गदर्शन दे पाएंगे।